हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है, प्रीवियस ईयर का पूछे गए, बहुत पीछे वाले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन रहता है, तो आपको भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया गया है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 100% गारंटी है कि पूछने की पूरी संभावना है। तो आप लोग इसे ज़रूर बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में सेम टू क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो हर रोज़ आपके पास जल्दी मिल सके। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ ज्वाइन ज़रूर हो जाना। पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगा, गाइडलाइन आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है लावनी। लावनी जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य, क्या है? प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली किस राज्य का है? कर्नाटक का, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर केरल का? तो ये लावनी लावनी जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो ये जो है महाराष्ट्र का है। कहाँ का? महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। तो राइट आंसर याद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है तुर्की। तुर्की की राजधानी, तुर्की की बताओ। तुर्की की राजधानी, देश की राजधानी भी इसमें फेमस है, पूछने वाला है, पूछता ही है। तो तुर्की की राजधानी कौन सी है? इस्लामाबाद, तेहरान, अंकारा या फिर इस्तांबुल? तो तुर्की तुर्की की राजधानी हो जाएगा, जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंकारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुर्की का राजधानी अंकारा। आपको ये देखते देखते याद हो जाएगा, ये गारंटी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बता देते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है और इस वर्ष पूछने की संभावना है। तो आप लोग ज़रूर बारीकी से लगाना और याद करते चलना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? 21, 22, 23, 24? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 24 भाषाओं में। कितने भाषाओं में? 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? न्यूयॉर्क शहर जो है वो किस नदी के मुहाने पर स्थित है? मिजूरी, हडसन, टेम्स या फिर मिसिसिपी? तो न्यूयॉर्क शहर जो है वो हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है। किस नदी? हडसन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है गुजरात। गुजरात शहर का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य क्या है? तो ये हो जाएगा गरबा। क्या है? गरबा जो है गुजरात का लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है सौरमंडल। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, वरुण या फिर शनि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है मेटूर बांध। मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? मेटूर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा, कावेरी, बैगई, गोदावरी? तो मेटूर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी। कावेरी नदी पे मेटूर बांध बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिए गए विकल्पों में कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है? दिए गए विकल्पों में कौन सा संगठन जो है वो खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है? ए के एफ आई या फिर एफ आई एफ ए, फीफा या फिर ए आई के एफ या फिर ए आई टी ए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आई एफ है। क्या हो जाएगा? ए आई एफ ए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फीफा, जो हमें फीफा बोलते हैं शॉर्ट में, ऐसे रहता है FIFA। अगला क्वेश्चन दिया गया है
निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो कुश्ती से संबंधित है? मैरी कॉम, दीपा मार्करम, बजरंग पूनिया या फिर जीतू राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया जो है वो कुश्ती से संबंधित है, वो आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि नेशनल खिलाड़ी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खेल बास्केटबॉल का आविष्कार खाली स्थान किसके द्वारा किया गया? केविन लव द्वारा, लेब्रोन जेम्स, जेम्स नाइस्मिथ या फिर माइकल जॉर्डन द्वारा। तो खेल बास्केट बॉल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स नाई स्मिथ द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स नाई स्मिथ द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा शब्द, क्या पूछा है, कौन सा शब्द जूडो, जूडो एक खेल है, जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है। पूछ रहा है कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है। तो जूडो एक खेल है, याद रखना। इप्पोन, रोमन रिंग्स, यूको या फिर बाजा अरी। तो कौन सा शब्द जो है वो जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? तो ये हो जाएगा रोमन रिंग्स। क्या हो जाएगा? रोमन रिंग्स जो है जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पेरियार, क्या पूछ रहा है? टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्यों में स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्यों में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। तो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लंदन, लंदन शहर किस नदी के तट पर, यहाँ पे किस छूट गया है तो माइनस कर लेना। लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? हडसन, डेन्यूब, राइन या फिर थेम्स। तो लंदन शहर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थेम्स। क्या? थेम्स नदी के, इसे टेम्स भी यहाँ पे या फिर ऑप्शन में रहेगा यहाँ पे टेम्स, तो वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्स। याद रखना, थेम्स रहे या फिर टेम्स रहे तो आपको वही मारना है। राइट आंसर हो जाएगा थेम्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खाली स्थान के सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। नारायण मूर्ति समिति को या फिर मेंटेक्सी अहलुवालिया को समिति को या फिर VNC श्री कृष्ण समिति को या फिर सरदार स्वर्ण सिंह समिति को। तो खाली स्थान की सिफारिश पे आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है, तो किस समिति द्वारा? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया, सिफारिश पे आधार पर जोड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव के किस संविधान से लिया गया है? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO कहते हैं द्वारा, विश्व व्यापार संगठन द्वारा एक खाली स्थान स्थापित किए जाने वाली उम्मीद क्या है? कल्याण आधारित व्यापार व्यवस्था, क्षेत्रीय आधारित व्यापार व्यवस्था, नियम आधारित व्यापार व्यवस्था या फिर लाभ आधारित व्यापार व्यवस्था। तो विश्व व्यापार संगठन द्वारा कौन सा कल्याणकारी व्यापार व्यवस्था जो है वो स्थापित किया जाने की उम्मीद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियम आधारित। क्या हो जाएगा? नियम आधारित व्यापार व्यवस्था स्थापित किए जाने की उम्मीद है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में
किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? क्या पूछ रहा है? आबादी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आबादी पूछ रहा है तो आबादी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया? वाटर पोलो खेल है जो पहली बार विश्व ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1936, 1934, 1996 या फिर 1900 ईस्वी में? तो ये जो शामिल किया गया था वाटर पोलो पहली बार ओलंपिक में, तो ये 1900 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1900 ईस्वी में जोड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी? निम्न में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्रा, पैठन या फिर उज्जैन? तो सातवाहन राजवंश की राजधानी कहाँ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैठन। क्या हो जाएगा? पैठन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन से कृषि आधारित उद्योग नहीं है? इनमें से कौन से कृषि आधारित उद्योग नहीं है? रबर, कपास, ऊन या फिर सीमेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है तो सीमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वास्तुकला। वास्तुकला की बंगा शैली निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है? वास्तुकला की बंगा शैली जो है वो निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है? उत्तराखंड, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? कार्य और जड़त्व को, वेग और विस्थापन को, कार्य और ऊर्जा को या फिर जड़त्व और ऊर्जा को? तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य और ऊर्जा को। किसे? कार्य और ऊर्जा को जूल में व्यक्त किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, इसलिए आप लोग इसे बारीकी से लगाना। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? साधारण बहुमत, राज्यों की सहमति के साथ संसद की विशेष बहुमत, पूर्ण बहुमत या फिर संसद की विशेष बहुमत? तो किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद की विशेष बहुमत। क्या? संसद की विशेष बहुमत होने पे संविधानों में संशोधन किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सामान्य मूल स्तर। सामान्य मूल स्तर में एक सतत वृद्धि को खाली स्थान के रूप में किस रूप में जाना जाता है? मुद्रास्फीति, अपस्फीति, वित्तीय संकट या फिर मुद्रास्फीति जनित मंदी? तो सामान्य मूल स्तर में एक सतत वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वेद बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? कौन सा वेद है जो बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। और बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ दिया कि वेदों की संख्या, तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन है? तो यहाँ पे देख सकते हो, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, खाली स्थान एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को
केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है, वो क्या कहलाता है? आरक्षित नकदी निधि अनुपात, खुला बाजार कार्रवाई, संविधान चल निधि अनुपात या फिर बैंक दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरक्षित नकदी निधि समाप्त। क्या हो जाएगा? आरक्षित नकदी निधि अनुपात। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु को आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसी वस्तु को आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप या फिर इंडोस्कोप या पेरिस्कोप या फिर कैलेडियोस्कोप। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? एरिथ्रोमाइसिन या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर टेट्रासाइक्लिन या फिर पैरासीटामोल। तो इनमें से कौन सा है जो एंटीबायोटिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरासीटामोल। पैरासीटामोल है जो एंटीबायोटिक नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? ये क्वेश्चन से भी बना सकते हो। योग किसके द्वारा प्रसिद्ध है? पतंजलि के द्वारा। रामदेव बाबा, तो रामदेव बाबा पतंजलि, तो ऐसे भी मार सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि द्वारा लिखा गया है योग का मूल ग्रंथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस में से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन जो है वो स्रावित किस ग्रंथि से होता है? पीयूष, जिगर, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर अग्नाशय द्वारा। तो किस ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्रावित होता है? तो जो होता है वो पीयूष ग्रंथि द्वारा। किस ग्रंथि द्वारा? पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रॉकीज कॉड्रिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या फिर एशिया। तो रॉकीज कॉर्डिलेरा जो है वो किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका। किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 131 या फिर अनुच्छेद 129। तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अनुच्छेद 143 के तहत। तो 143 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? कौन जो है वो भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर कैबिनेट मंत्री या स्पीकर या फिर विपक्ष के नेता। तो वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है कौन सा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विपक्ष के नेता। कौन जाना जाता है? विपक्ष के नेता जाना जाता है वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्ति या फिर राजकोषीय प्राप्ति या फिर प्राथमिक घाटा 10 या फिर राजस्व बजट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्व व्यय या राजस्व प्राप्ति।
तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के लिए राजस्व घाटे की गणना के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बाष्पीकरण की दर को कम करता है? कौन सी तरल बाष्पीकरण की दर को कम करता है? तापमान में वृद्धि, या फिर क्षेत्रफल में सतह क्षेत्रफल में कमी, आर्द्रता में कमी, या वायु गति में वृद्धि। तो तरल बाष्पीकरण की दर को कम करता है, कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतह क्षेत्र में कमी। सतह क्षेत्र में कमी को बाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सतह क्षेत्रफल में कमी को तरल बाष्पीकरण की दर को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री खाली स्थान की अवधि तक अपने पद पर रह सकता है। यानी कितने महीने तक या फिर साल में कितने महीने तक रह सकता है संसद का सदस्य नहीं होने पर भी? तो वो जो है वो 6 महीना। कितने महीना रह सकता है? 6 महीना रह सकता है संसद का सदस्य नहीं होने पर भी। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास क्वेश्चन पूछा गया, कई बार रिपीट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तंत्रिका अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय जो लोग हैं वो तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? थेरवाद, हीनयान, महायान, या फिर वज्रयान। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वज्रयान। क्या हो जाएगा? वज्रयान। बौद्ध धर्म का सांप्रदायिक तांत्रिक अनुष्ठानों जो है वो जाना जाता है वज्रयान के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया था? निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया था? नरसिंह चोल, विजयाला चोल, आदित्य चोल, या फिर राजा राज चोल। तो निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राज चोल। कौन क्या था? राजा राज चोल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं? भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित है? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अधिक जूट कारखाने स्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? वैकेलाइट, एपॉक्सी रेजिन, फिनोल, या फिर पॉलीथीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैकेलाइट। किसका प्रयोग किया जाता है? तो वैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहे। और जो भी अभी तक पिछले वीडियो आप नहीं देखे हो तो सीरियल नंबर से प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ देख लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।